ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखो अपन देखो योगेंद्र, हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म। फॉर्म होता क्या है? कोई भी डेटा लैपटॉप से इनपुट लेने के लिए, कहाँ इनपुट, वेबसाइट के अंदर इनपुट लेने के लिए, ताकि अपन उस डेटा को रख सके, कहीं पे स्टोर करके रख सके, है ना। तो एक तो होता है कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेना, और एक होता है माउस के थ्रू इनपुट लेना। तो माउस के थ्रू डेटा इनपुट लेने के लिए अपन को बटन की जरूरत पड़ती है, जबकि कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने के लिए अपन को इनपुट बॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए अपन फॉर्म का यूज करेंगे। तो फॉर्म के अंदर सबसे पहले अपन फॉर्म कीवर्ड यूज करते हैं। फॉर्म कीवर्ड यूज करने के बाद अपने पास एक टैग हो जाता है कि ये फॉर्म है, इसके अंदर आप डेटा लिखोगे, जिसमें जब भी आप कोई भी नेम, किसके लिए वो इनपुट बॉक्स बना रहे हो, उसका नेम होगा। उसके बाद उसके अंदर अपन लिखते हैं इनपुट बटन। जो भी अपन इनपुट बॉक्स बनाएंगे उसके लिए इनपुट कीवर्ड यूज करेंगे। मैं अभी के लिए एक बार ये सब कुछ हटा के दिखा देता हूँ। डिफॉल्ट जो होता है वो ये होता है। जैसे मैं इसको भी दोबारा से देखो, ये एक लेबल है कि भाई नेम के लिए मेरे को एक इनपुट बॉक्स बनाना है। कहाँ दिख रहा है ये नेम? यहाँ पे दिख रहा है। अभी तक इनपुट बॉक्स कोई नहीं दिख रहा। इसके बाद मैंने लिखा इनपुट। जैसे ही मैंने इनपुट लिखा तो टाइप टेक्स्ट ऑटोमेटिक आ गया। टाइप क्या है? एक एट्रीब्यूट है जो बता रहा है कि किस टाइप का इनपुट बॉक्स बनाने वाले हो। तो इसने कहा कि नेम अगर इनपुट लेना है ना तो उसका टाइप होगा टेक्स्ट। तो अपन ने टेक्स्ट टाइप डाल दिया। मैं जैसे ही इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ऑटोमेटिक कह रहा है कि जय नाम फिल कर सकते हो इसमें। तो जय नाम फिल हो रहा है, ना कि ईमेल फिल हो रही है। ठीक है। तो नेम और ईमेल के लिए मैंने ऐसे ही टाइप लिख दिया ईमेल, और डेटा यहाँ पे फिल करके देखा तो नेम के अंदर नेम जा रहा है, ईमेल के अंदर ईमेल जा रहा है। ठीक है। अब बात आती है कि सर कई बार क्या होता है कि अपन यहाँ पे नेम पे क्लिक करते हैं ना तो ऑटोमेटिक फोकस उस इनपुट बॉक्स के अंदर जाता है। ऐसा क्या करते हैं वो लोग जो क्लिक करने पे, नेम पे क्लिक करने पे फोकस अंदर चला जाए? तो उसके लिए फोर के अंदर आपको कुछ नाम दिखा लिखना पड़ेगा, जो भी इनपुट बॉक्स का नाम दे रहे हो या कुछ भी। लेकिन वो ही नाम आईडी के अंदर भी होना चाहिए। जैसे नेम लिख दिया आपने, इनपुट बॉक्स, देखो इनपुट बॉक्स के अंदर आईडी दे दी नेम, और फोर के अंदर आपने लिख दिया नेम, कि ये नेम के लिए है। ये आइडेंटिफाई करेगा कि क्या नेम है कहीं पे फोर के अंदर, तो चेक करेगा ना। तो यहाँ पे इसका आउटपुट भी दिखेगा। जैसे मैंने नेम पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक फोकस इनपुट बॉक्स के अंदर हो गया। अपन डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अगर मैं ईमेल पे क्लिक करूं तो भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे फोर के अंदर ईमेल लिख दो, और टाइप के अंदर जो आपका ये आईडी है ये भी ईमेल लिख दो। आईडी भी मैंने लिख दिया ईमेल, आईडी, और ये लिख दी मैंने ईमेल। तो ये ईमेल के लिए हो जाएगी। देखो एक बार चेक करके बताना। यहाँ पे अपन क्लिक कर रहे हैं, मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक फोकस ईमेल के अंदर हो रहा है, और नेम पे मैंने क्लिक किया तो नेम नेम वाले बॉक्स के अंदर फोकस हो रहा है। ये समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? अगर नहीं आया हाँ तो सर, दोबारा से पूछ सकते हो। एक बार और सर बता दो। हाँ देखो ये जो लेबल है ना, ये अपन इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो यूजर है, जो क्लाइंट है, उसको पता चल जाए कि किसके लिए ये इनपुट बॉक्स बनाया जा रहा है। अब आपको मैंने नेम दिखाया ना, तो आप समझ गए कि इसमें नेम फिल करना है ना। अब अगर आपने यहां पे फोर लिख दिया कि किसके लिए ये इनपुट बॉक्स बनाया जा रहा है, मैंने कहा कि नेम के लिए। फोर का मतलब यही होता है के लिए, नेम के लिए। अब इसमें एक ऐसी फंक्शनलिटी ऐड कर रखी है कि जहां पे फोर के अंदर ये नेम लिखा जाए आईडी वाला, तो वो ऑटोमेटिक फोकस हो जाए। क्लिक करने पे वो फोकस हो जाए, तो ऑटोमेटिक ये फोकस हो रहा है। अपन कुछ नहीं कर रहे, अपन बस केवल इतना लिख रहे हैं कि नेम और आईडी, सॉरी, आईडी और फोर सेम सेम होना चाहिए, तभी जाके वो उस इनपुट बॉक्स के अंदर फिल होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया गलती से कि फोर, इसका फोर कर दिया, यानी कि इस नेम में आपने, सॉरी, इस फोर के अंदर आपने ये नेम लिख दिया और आईडी इसकी है। ठीक है, सेव किया, इधर मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने पे रिफ्रेश किया, मैंने ईमेल पे क्लिक किया तो नेम वाले में फिल हो रहा है। हेलो, नमस्ते जी मैं फ्री होके कॉल करता हूं आपको अभी, है ना। ठीक।
तो यहाँ पे इसका नाम है, वो इस बॉक्स के अंदर ही लिखना है। इसका नाम है तो वो इस बॉक्स के अंदर ही लिखना है। आईडी आइडेंटिफाई करेगा, इसमें भी सेम ही होना चाहिए, नेम का नेम के लिए और ईमेल का ईमेल के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब समझ में आया योगेंद्र? हाँ सर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब बात आती है कि सर वैलिडेशन भी लगा सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल, अपन वैलिडेशन भी लगा सकते हैं एचटीएमएल के थ्रू। कैसे? मैंने लिखा यहाँ पे रिक्वायर्ड। अब इस रिक्वायर्ड से क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको नहीं लिखता, देखो, अगर मैं नहीं लिखता और सबमिट बटन पे क्लिक करता, तो सबमिट करने पे कुछ नहीं हो रहा, केवल सबमिट हो रहा है, ये डेटा सबमिट हो गया। सबमिट होने पे ये डेटा सबमिट हो गया, लेकिन कुछ अलग से वैलिडेशन वगैरह तो लगा ही नहीं कि भाई ये चीज रिक्वायर है फिल करना। तो इसके लिए आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा। रिक्वायर्ड लिखने से हुआ क्या? देख लो, सबमिट बटन पे मैंने जैसे क्लिक किया तो ये कह रहा है कि ये रिक्वायर्ड है, ये फिल करनी जरूरी है। ठीक है भाई। इसके अलावा क्या दूसरे वाले में भी लिख सकते हैं? मान लो आपने बाई चांस इसको तो फिल कर दिया और j@gmail.com को खाली छोड़ दिया। अब यहाँ पे सबमिट हो गया डेटा, तो सबमिट होने का मतलब है रिफ्रेश हो जाएगा पेज रिफ्रेश होते ही ऑटोमेटिक डेटा सबमिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें तो रिक्वायर लगाया ही नहीं था, तो इसने सबमिट कर दिया सीधे। अब चेक करके देख लेते हैं। मैंने सबमिट किया, मैं इसमें फिल कर रहा हूँ, ईमेल आईडी में फिर से खाली छोड़ रहा हूँ। मैंने सबमिट किया तो इसको भी बोल रहा है कि ये भी फिल आउट करो। ठीक है, समझ में आ गया रिक्वायर कीवर्ड का क्या मतलब है? समझे? हाँ भाई, कोई बोलो। हाँ सर बिल्कुल। सर जैसे सर ये ईमेल की जगह, जैसे सर इसमें ईमेल लिख रहा है, जैसे ईमेल के नीचे कुछ और लिखे हैं तो अपन ईमेल की जगह जैसे कुछ और टाइप करें तो। इस जगह पे, हाँ सर। इस जगह पे या फिर इस ईमेल की जगह पे? सर जैसे ईमेल, जैसे बाहर जैसे ईमेल लिख रहा है ना सर, ईमेल टाइप करने के लिए जैसे हाँ ईमेल हाँ लिख रहा है बाहर, तो हाँ, सर बिल्कुल ईमेल की जगह से कुछ और टाइप किए थे अपन, बिल्कुल। जैसे जैसे मैं ये नेम के नीचे नेम। यहाँ पे लिख दो एंटर ईमेल, लिख दिया आपने, हाँ। तो एंटर ईमेल दिखेगा यहाँ पे। अच्छा सर। हाँ, अगर मान लो आप ऐसा नहीं चाहते, आप केवल यहाँ पे बाहर तो लिख रहे हो नेम, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं पता चल रहा कि ये नेम के लिए बनाया हुआ है, तो एक और कीवर्ड होता है, एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है प्लेस होल्डर। आपने लिखा कि इस प्लेस के अंदर क्या होल्ड करके रखना है, तो मैंने लिखा यहाँ पे एंटर ईमेल या एंटर नेम। तो अब प्रॉपर पता चल जाएगा क्लाइंट, जो भी अपना यूजर है उसको प्रॉपर पता चल रहा है कि यहाँ पे नेम ही फिल करना है। ऐसे ही आप इसमें ईमेल के लिए भी लिख सकते हो। जैसे मान लो ईमेल के लिए आपने यहाँ पे लिखा एंटर ईमेल, ईमेल सेव किया, रिफ्रेश किया, इधर एंटर ईमेल का आ गया, है ना? समझे? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही मैं एक कीवर्ड यूज कर रहा हूँ वैल्यू नाम से। वैल्यू जो एट्रीब्यूट होता है, इसमें वैल्यू फिल करने के लिए यूज किया जाता है। डिफॉल्ट मान लो आपने लिखा भास्कर योगी और सेव किया, रिफ्रेश किया, इस जगह पे आपको डिफॉल्ट दिखेगा आपका नाम, जो भी आप डेटा सेव करवा के दिखाना चाहते हो। आपके पास अगर है डेटा बैकएंड से आ रहा है, उसको आप सीधे यहाँ पे दिखा सकते हो। अगर मान लो आप चाहते हो कि सर ये तो है ना चेंज हो रहा है, मैं चेंज नहीं करना चाहता, ये तो कोई भी अपडेट कर सकता है, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा करे कि अपडेट ही ना हो चीज, जो भी मेरा डेटा है, तो उसके लिए एक होता है रीड ओनली। रीड कर सकते हो, केवल ओनली रीड कर सकते हो, नाम से पता चल रहा है ओनली रीड कर सकते हो। तो रीड ओनली कीवर्ड से होगा क्या, यहाँ पे अगर आप क्लिक करके चेंज करना चाहो, मैं बैक स्पेस दबा रहा हूं लेकिन वो बैक स्पेस के थ्रू बैक नहीं हो रहा, है ना? अगर आप क्लाइंट जो भी यूजर है उसको दिखाना चाहो कि केवल इसको रीड कर सकते हो, ये डिसेबल्ड है, अगर आप डिसेबल्ड दिखाना चाहो तो डिसेबल्ड भी दिखा सकते हो। ऐसे ये देखो, दूर से ही पता चल रहा है सबको कि इसमें कुछ भी डेटा फिल नहीं करना, ये ऑलरेडी फिल किया हुआ है, ये चेंज भी नहीं होगा, है ना? तो ऐसा अपन कर सकते हैं। एसएसओ आईडी के अंदर अब आपने देखा होगा नेम, आधार कार्ड नंबर, ये सब चीजें डिफॉल्ट फिल होके आती है।
आप उसके अंदर बाकी चीजें डालते हो, बाकी डिटेल्स फिल करते हो। ऐसे ही इसमें अपन ने करके दिखाया। ठीक है, ईमेल के बाद नेम ईमेल हो गया, आगे मोबाइल नंबर लिखें। ठीक है भाई, मोबाइल नंबर में सर तो फिर मोबाइल नंबर में तो नंबर इनपुट लिए जाते हैं ना, यहाँ पे भी आपको नंबर लिखना पड़ेगा। लिख दो, क्या दिक्कत है, नंबर। यहाँ पे अगर आप कैपिटल में दिखाना चाहो नंबर तो नंबर दिखा दो, ये लो। तो फिर अब इसमें मोबाइल नंबर ही लिखे जाएंगे। बिल्कुल, मैं टाइप कर रहा हूँ अल्फाबेट, लेकिन अल्फाबेट फिल नहीं हो रहे, यहाँ पे नंबर ही फिल किए जा रहे हैं। ऐसे ही और भी होता है। ये एक टेलीफोन नंबर अगर आपको डालने हो तो टेलीफोन नंबर में क्या होता है, यहाँ पे आपने लिखा सभी जगह पे टेलीफोन, एंटर टेलीफोन नंबर, तो टेलीफोन नंबर भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। टेलीफोन नंबर में एक खासियत होती है कि आप लिमिट भी लगा सकते हो। वैसे तो इसमें भी लगा सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिमिट लगेगी, इसमें एचटीएमएल के थ्रू लगती है। जैसे मैक्स अगर आपने लेंथ लिख दी 10, तो 10 से ज्यादा डेटा लिखा ही नहीं जाएगा। कैसे सर, यहाँ पे फिल करके देख लो, मैं और भी टाइप कर रहा हूं, लेकिन डेटा जो डिजिट है वो टोटल 10 डिजिट में ही डेटा इनपुट लिया जा रहा है। तो ऐसे अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन के अलावा कुछ और भी डेटा इनपुट लेते हैं, बिल्कुल, इमेज भी इनपुट लेते हैं अपन। तो इमेज के लिए क्या करते हैं, फाइल्स, फाइल अगर अपन लिख दें तो यहाँ पे फाइल इनपुट ली जाएगी। ये देखो, चूज फाइल, आपको फाइल चूज करनी पड़ेगी। कौन सी फाइल अपलोड करना चाह रहे हो, पीडीएफ अपलोड करना चाह रहे हो, या फिर आप कोई इमेज अपलोड करना चाह रहे हो, या वीडियो अपलोड करना चाह रहे हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हो उसको सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद वो फाइल जो है, मान लो उसको, ये मेरे सिग्नेचर है, यही अपलोड करते हैं। मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे देखो भास्कर सिग्नेचर आ गया, जो भी नाम है उस फाइल का वो नेम आ गया यहाँ पे, है ना। सबमिट किया, डेटा यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि अपन ने वो वैलिडेशन लगा रखी है। ठीक है, इसके अलावा फाइल्स के अलावा कुछ और भी होता है, कलर। कलर भी अपन इनपुट लेते हैं। मान लो मैंने लिखा कलर कि एंटर कलर, अच्छा ये है ना, ये इसमें नहीं आएंगे, ये सब चीजें अपन इसमें यूज नहीं करेंगे। एंटर फाइल यहाँ पे प्लेस होल्डर में तो दिखाएगा ही नहीं, पहली बात तो यहाँ पे कलर चूज कर सकते हो। टाइप में अगर आपने कलर दिया तो जो भी कलर इनपुट लेना चाह रहे हो वो कलर इधर से इनपुट ले सकते हो। इसमें जैसे सेलेक्ट कर रहे हो पूरी स्क्रीन का कलर ऐसा हो गया, जो सेलेक्ट कर रहे हो ऐसा भी होता है। जैसे ये जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जैसे ये चीज़ें होती हैं, एचटीएमएल से इतनी चीज़ें नहीं होती, बस डेटा इनपुट लिया जा सकता है। केवल डेटा इनपुट लेने के लिए अपन ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जो एचटीएमएल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, सेम वैसे ही एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। बस उसको आगे कैसे काम करवाना है उसके लिए आपको दूसरी लैंग्वेज यूज करनी होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर। इसके अलावा होता है टेक्स्ट एरिया। क्या होता है टेक्स्ट एरिया, कब यूज किया जाता है सर? वो जब भी आपको कोई एड्रेस वगैरह यूज करना हो। एड्रेस कैसे? क्योंकि एड्रेस को अपन अल्फाबेटिक भी यूज कर सकते हैं, डिजिट में भी यूज कर सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर में भी यूज करते हैं। तो उस केस में आपको जरूरत पड़ती है टेक्स्ट एरिया की। टेक्स्ट एरिया कैसे यूज करके देखेंगे, देखो भाई, यहाँ पे लिखो आप टेक्स्ट एरिया। मान लो ईमेल की जगह पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ नीचे। अच्छा, नीचे ले जाने के लिए मैं पता है क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ओल्ट और डाउन एरे, डाउन एरो सॉरी, ओल्ट डाउन एरो से हुआ क्या, ऑटोमेटिक ये जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एड्रेस, ADDRESS। ठीक है, एड्रेस, और इनपुट की जगह पे लिख दो टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया सेव किया, टेक्स्ट एरिया में नेम दे दिया आपने कुछ भी, और आईडी दे दिया आपने ADDRESS, सेम वाली। रिफ्रेश किया इधर, ये देखो आपको यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे ट्रिपल लाइन, ये दो लाइन दिख रही होंगी, इसमें पता चल रहा है कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जा सकता है। किसके लिए? एड्रेस के लिए। आपने स्पेशल कैरेक्टर भी यूज किया, आपने ये देखो स्पेशल कैरेक्टर भी यूज किए। तू भाई क्यों ओपन हो रहा है? अच्छा,
इसमें स्पेशल कैरेक्टर मैंने यूज किए। ये देखो, तो सभी चीजें अपन इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लो डे मंथ ईयर वगैरह ये भी सेलेक्ट कर Okay, सकते हैं। then the script today will give tasks rating. क्या क्या कह रहे हो? नहीं सर कुछ नहीं, वो देख रहा था। ठीक है, तो इसमें मान लो इस जगह पे मैं इनपुट ले रहा हूँ डेट। डेट इनपुट लेने के लिए क्या यूज करते हैं? डेट कीवर्ड यूज कर दो। टाइप के अंदर भी सभी जगह डेट, तो कैलेंडर आ जाएगा आपका। 2 तारीख सेलेक्ट कर ली 2025 की। आपको चेंज करनी है, मंथ चेंज करना है मंथ चेंज कर लो, है ना। ईयर चेंज करना है ईयर चेंज कर लो। यहाँ से ईयर भी चेंज हो जाएंगे और मंथ भी चेंज हो जाएगा। जैसे आप करना चाहो वैसे डेट सेलेक्ट हो सकती है। ठीक है, मैंने क्या किया, बस टाइप के अंदर डेट लिखा है और कुछ नहीं किया। सेम एज इट इज वैसा का वैसा प्रिंट करवा दिया। इसके अलावा मंथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे मंथ भी करवा सकते हो प्रिंट। मंथ MONTH, और यहाँ पे देखो इनपुट लिया जा रहा है मंथ। ये देखो जनवरी 2025 मंथ इनपुट लिया जा रहा है, दिसंबर 2025 मंथ इनपुट लिया जा रहा है। इसके अलावा आप ईयर भी सेलेक्ट करवा सकते हो, वैसे जरूरत पड़ती नहीं है। ईयर की अलग से कोई इनपुट बॉक्स नहीं होता ईयर का। जैसे मान लो आपने लिख दिया यहाँ पे ईयर, तो वो खाली आ जाएगा कि यार आप टाइप कर सकते हो इसमें। ये देखो ईयर खाली आ गया, आप टाइप कर सकते हो इसमें। तो ईयर के लिए कोई बॉक्स नहीं होता। हाँ, इसके अलावा आप यहाँ पे वीक का कर सकते हो कि वीकली मेरे को पता करना है कि ये कौन सा वीक चल रहा है इस ईयर का। तो इसके लिए भी इनपुट बॉक्स होता है। तो यहाँ पे देखो पता चल रहा है कि ये फर्स्ट वीक आने वाला है, और 52 वीक जो है ये अब का लास्ट जो चल रहा है सैटरडे और संडे मंडे ट्यूसडे, ये इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वीक आ जाएगा इस ईयर का, है ना। तो लास्ट वीक चल रहा है, 52वां वीक चल रहा है, 2025 का 52वां वीक चल रहा है। उसके बाद पहला वीक आने वाला है फर्स्ट 1 जनवरी को, है ना। 31वां महीना है भाई, 29, आज तक कल हो जाएगी 30 और 31। ठीक है तो इससे अपन वीक सेलेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा अपन रेंज भी सेलेक्ट करवा सकते हैं। पता है रेंज क्या होती है? ये रेंज जैसे अपन ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो वो रेंज का बटन होता है। तो रेंज के लिए आप सीधे लिखोगे टाइप में रेंज, तो आपको यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करवाने के लिए यूज किया जाएगा ये इनपुट बॉक्स। रेंज ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक होता है सेलेक्ट। सर डेट ऑफ बर्थ भी तो सेलेक्ट करते हैं, जैसे ईयर कौन सा ईयर है, फिर डे कौन सा है, ऐसे सेलेक्ट बॉक्स वो भी यूज करते हैं। तो वो भी अपन यूज करके देख सकते हैं भाई, बना के देखो कैसे बनेगा वो। तो यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे अपन ईयर, सेलेक्ट ईयर्स, SELECT सेलेक्ट ईयर्स, और रेंज की जगह पे अपन लिख देंगे ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे। अब मैंने इनपुट बटन तो हटा दिया क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन लिखा जाता है। सेलेक्ट नाम से एक टैग लिखो और उस टैग के अंदर लिख दो ऑप्शन। ऑप्शन, इससे क्या होगा, इससे आप ऑप्शन दिखा सकते हो उस इनपुट बॉक्स के अंदर। जैसे मान लो इसमें लिख दिया आपने 2000, उसके बाद आपने लिखा 2000 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिया 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे कर सकते हैं। और सेलेक्ट के अंदर यहाँ पे नेम और आईडी होती है, इनका यूज अभी नहीं बताऊंगा मैं। इनका यूज बता रखा है वैसे तो। आईडी का तो ईयर्स लिख सकते हैं यहाँ पे, ईयर्स जो 4 है इसके लिए आईडी है। और नेम जो है, नेम बाद में यूज होगा, जब यूज होगा तो मैं बताऊंगा कि इस इनपुट बॉक्स का नेम डिफाइन कैसे किया जाता है और क्यों यूज किया जा रहा है। यहाँ पे क्या दूसरा भी कोई नेम लिख, दूसरा भी कोई एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, तो वो अपन बाद में देखेंगे। अभी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, तो आप समझ भी नहीं पाओगे इस चीज को, है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे तो ऐसा कुछ सेलेक्ट बॉक्स आएगा, ये देखो। जैसे आपने देखा होगा ईयर मंथ और डे ऐसा आता है ना। तो मान लो यहाँ पे
यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया एक इनपुट बॉक्स के अंदर कॉपी पेस्ट, अरे भाई ऐसे नहीं रहे, यहाँ पे लिख दिया मैंने ईयर वाई, चलो ईयर ही लिख दिया, और यहाँ पे लिखा मैंने मंथ, और इस जगह पे मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अरे जो भी है आप दिखा सकते हो, मार्च, ठीक है, मैं इन सबको हटा रहा हूँ बाकी, और इसमें मान लो मैंने लिख दिया 1 तारीख, 2 तारीख, 2 तारीख है ना, जो भी है इसको हटा दो, 3 तारीख यहाँ पे हो जाएगी, कंट्रोल डी 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 डी, और ये लो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे लिख दो डेट, जो भी है डे, डेट नहीं डे, डे मंथ और ईयर, ये देखो डे मंथ ईयर सेलेक्ट होके आ रहे हैं, डिफॉल्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो 2003, जनवरी फरवरी जो भी है, और डेट ऐसे अपन सेलेक्ट करवा सकते हैं। आपको अगर 2003 जैसे इसमें भी डिफॉल्ट आपको सेलेक्ट करवाना है कि भाई डिफॉल्ट मेरे को है ना, जैसे मैं रिफ्रेश कर दूंगा ना तो यहाँ पे 2000 से दिखना चाहिए, तो वहां आप सेलेक्टेड कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे सेलेक्टेड कर दिया, मान लो 2000 से दिखाना चाह रहे हो, तो सेलेक्टेड जो कीवर्ड है ना वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि आप डिफॉल्ट 2000 सेलेक्ट करना चाह रहे हो, यहाँ पे 2000 दिखाना चाह रहे हो, लेकिन इस जगह पे देखो सेलेक्ट तो है ही ऑलरेडी, लेकिन ईयर भी सेलेक्ट हो रही है, जबकि ईयर इनपुट नहीं जानी चाहिए। तो आप इसको डिसेबल्ड भी कर सकते हो, अगर इसमें डिसेबल्ड लिखना चाहो कि भाई इसको कभी सेलेक्ट नहीं करोगे आप, डिसेबल्ड आपने लिख दिया, और इसमें भी लिख दिया कि मैं भाई मंथ को है ना, मंथ को कभी इनपुट नहीं लूंगा, केवल दिखाने के लिए है। जैसे यहाँ पे मंथ देखो क्लिक किया, इनपुट नहीं लिया जा रहा है, ऐसे ईयर पे मैंने क्लिक किया, इनपुट नहीं लिया जा रहा, लेकिन बाकी चीजें इनपुट ले सकते हैं। तो ऐसे ही डे को भी मैं इनपुट नहीं ले रहा, तो मैं इसमें भी डिसेबल लिख रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्टेड में क्या दिखाना चाह रहे हो, डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट एक डिफॉल्ट सेलेक्ट करवाना चाह रहे हो, 5 से सेलेक्ट करवाना चाह रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या दिखाना चाह रहे हो यहाँ पे, है ना। तो मैंने 2000 की जगह पे मैंने लिख दिया कि सेलेक्टेड में हो ईयर ही, तो ईयर को यहाँ से सेलेक्टेड में ही कर देना कि भाई ये ईयर नाम से है ना जो सेलेक्ट होना चाहिए डिफॉल्ट, तो सेलेक्टेड में दिखा रहा है ईयर को, ठीक है। अब आपको ईयर सेलेक्ट करना आ गया, इसमें मैं लिख सकता हूँ डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थडे, जो भी है ऐसे अपन सेलेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ होता है क्या? एक बार देख लेते हैं मैं, हाँ एक होता है रेडियो बटन। अब रेडियो बटन क्या होता है कि आपको मान लो मेल फीमेल के लिए दिखाना है कि भाई ये जेंडर कौन सा है ना, पहचान तो करनी पड़ेगी ना अपन को। तो इसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर, और इसमें टाइप में आपको लिखना पड़ेगा रेडियो, रेडियो बटन होगा ये, ठीक है। इसमें इस जगह पे मैं कुछ नहीं लिखने वाला, रिक्वायर में मैं लिख रहा हूँ मेल, मेल, और रिक्वायर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं नहीं लिखना चाह रहा यहाँ पे। रेडियो बटन हो गया, और इससे पहले मैं मेल लिखना चाह रहा हूँ, मेल के लिए, ठीक है। ऐसे ही फीमेल के लिए कंट्रोल डी और FEMAL फीमेल, और एक मान लो अदर का ऑप्शन भी दे दिया अपन ने, अदर, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इधर देख रहे हो आप मेल पे मैंने क्लिक किया तो मेल वाला जो आपका बॉक्स था वो सेलेक्ट हो गया, फीमेल पे क्लिक किया तो ये भी रेडियो बॉक्स सेलेक्ट हो गया, और इस पे क्लिक किया तो ये भी सेलेक्ट हो गया। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, सारे के सारे तो होने ही नहीं चाहिए, एक ही होना चाहिए, है ना। तो अपन इस जगह पे नेम भी डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी इन रेडियो बटन हैं
उन सभी में नेम सेम लिख दो। जैसे जेंडर है तो सारे जेंडर ही हैं, तो नेम जेंडर ही लिख दो। अब ये क्या करेगा, ये एक को ही सेलेक्ट करेगा। जैसे मैं फीमेल को सेलेक्ट किया ना तो मेल ऑटोमेटिक हट गया। तो ऐसे अपन जेंडर इनपुट बॉक्स जो है उसका यूज कर सकते हैं। एक कई बार आपने देखा होगा चेक बॉक्स भी होता है। चेक बॉक्स कैसे, कि भाई आप इतने साल के हो गए, तो इसके लिए आप लिख सकते हो कि आई एम या आर यू 60 ईयर्स ओल्ड। ऐसे कुछ बॉक्स देखने को मिलते होंगे आपको SSOID में। अगर आप जाके देखते हो तो क्वेश्चन जब पूछता है ना तो उसके लिए होता है ये। आपने लिखा यहाँ पे चेक बॉक्स प्लेस होल्डर कुछ भी नहीं होता इसका, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं प्लेस होल्डर के अंदर। फाइल आप यहाँ पे चेक बॉक्स लिख सकते हो, चेक बॉक्स। जो चेक बॉक्स यहाँ पे लिखा सेम वही आप 4 के अंदर लिख सकते हो। जैसे ही आपने यहाँ पे रिफ्रेश किया, इधर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो क्लिक करके। ये देखो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ऐसे वैल्यू जा रही है इनपुट बॉक्स के अंदर ट्रू फॉल्स के थ्रू। यहाँ पे आपके इफ एल्स काम में आने वाले हैं, आज नहीं बाद में जब रिएक्ट यूज करेंगे, इसलिए बैकएंड भी अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्म। मैंने पूरा फॉर्म पढ़ा दिया, इसमें कुछ बचा नहीं है। सबमिट बटन के बाद आप डायरेक्ट इनपुट बॉक्स के थ्रू भी बटन यूज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके दिखा देता हूँ। 2 बटन बनाए हैं मैंने टाइप, जिसमें एक में दे दिया मैंने बटन कि बटन टाइप का है, या मैं सबमिट भी दे सकता हूँ। यहाँ पे सबमिट जैसे ही मैंने लिखा तो ये कह रहा है कि किसी ने कुछ क्वेश्चन किया है क्या? सर पासवर्ड का ऑप्शन रह गया इसमें। पासवर्ड कहाँ पे? अच्छा हाँ, पासवर्ड रह गया, सॉरी। ठीक है, अभी मैं वो भी बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबमिट अगर आपने लिखा और ये चेक बॉक्स में हटा, ये आईडी जो है ये हटा देता हूँ। रिफ्रेश किया इधर जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ आपको बटन दिख रहा है सबमिट नाम से, लेकिन दोनों ही सबमिट हो गए। तो आप इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। जैसे बटन BUTTON मैंने लिखा तो यहाँ बटन ही दिखेगा। ये देखो बटन ही दिख रहा है ना। इधर चेक बॉक्स के अंदर यहाँ पे रीसेट का बटन बनाना चाह रहा हूँ, रीसेट। आप यहाँ पे रीसेट लिख देना, जो भी है, आईडी की जरूरत है नहीं। और यहाँ पे भी मैं रीसेट लिख रहा हूँ, तो यहाँ रीसेट बटन बन गया। ये देखो यहाँ रीसेट बटन बन गया। क्लिक करते ही ऑटोमेटिक सारे के सारे वो जो फॉर्म के अंदर डेटा है वो सारे के सारे खाली हो जाएंगे, है ना। जैसे मैंने रीसेट किया तो देखो ये खाली हो गया। तो रीसेट बटन खाली करने के लिए, एम्प्टी करने के लिए यूज किया जाता है। अब अपन देख लेते हैं आपका जो बचा है पासवर्ड वाला, तो पासवर्ड भी देख लेते हैं। केवल उसमें टाइप पासवर्ड लिखना पड़ेगा बस, पासवर्ड। ठीक है, सेव किया, इधर रिफ्रेश किया तो यहाँ आपको पासवर्ड के लिए इनपुट बॉक्स मिल गया। आप जैसे ही डेटा फिल करोगे वो पासवर्ड के अंदर डेटा चला जाएगा, पासवर्ड फॉर्मेट में डेटा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, कल याद करके आना। मैं पूछूंगा, आपसे ही करवाऊंगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके आना। आप चाहो तो सर वो जो टास्क दिया था ना, हाँ जो टास्क दिया था ना सर, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी सर। इसमें शुरुआत में सर वो एक बार आपको दिखा दूं क्या सर मैं आपको? हाँ, दिखा दो, स्क्रीन शेयर कर दो। हम्म, हम्म।